हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। देखिए क्या होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है तुरंत ही उसे अपनों का साथ मिलता है, स्पर्श मिलता है और उसके माता पिता, रिलेटिव्स सभी लोग उसको बहुत प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं और बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो बच्चा है, कुछ कर नहीं सकता खुद से। और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसी तरह उसकी नीड्स थोड़ी सी चेंज भले ही हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है और उस बच्चे को अपने माता पिता का पूरा एक सपोर्ट और साथ मिलता है। अब क्या होता है कि बच्चे को पड़ जाती है यहीं से आदत, उसे नहीं पता कुछ भी, बस उसे एक हैबिट हो जाती है, उसे एक आदत हो जाती है सबके साथ की। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि अब ये बच्चा एक अपने काम करने के लिए सक्षम है और एक तरीके से इंडिपेंडेंट है। स्पेशली जब वो जॉब करने लगता है तो वो बिल्कुल यही सोचते हैं कि ठीक है भाई, अब बच्चा सक्षम है अपने सब कामों के लिए और उसको थोड़ा सा अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे को तो पड़ गई है आदत सबके सपोर्ट की और कहीं ना कहीं वो खाली महसूस करने लगता है, सबके बीच रहते हुए भी एक लोनलीनेस फील करने लगता है, एक अकेलापन फील करने लगता है। तो दोस्तों आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में इंसान खुद को अकेला महसूस करता है और फिर ये कि हाँ उनके इन चीज़ों के साथ में खुद को किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। यानी इस अकेलेपन की जो ये एक भावना है, एक्चुअली एक सिर्फ एहसास ही तो है अकेलापन होना, तो इस एहसास को कैसे दूर किया जा सकता है और अपनी लाइफ को हैप्पी कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो मैं पॉइंट लेकर आती हूँ कि किस सिचुएशन में जो इंसान है उसको अकेलापन लगता है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं ये लेती हूँ कि जब कोई लड़की शादी होकर के दूसरे घर में जाती है, यानी जिसे हम कहते हैं ससुराल जाती है, तो वहाँ क्या होता है, सब लोग होते हैं और वहाँ पे अधिकतर अनजान ही लोग होते हैं उसके लिए, उनके बीच में वो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने लगती है। इन जनरल, हमेशा मैं हर केस में मैं नहीं कह रही हूँ। उसके क्या रीज़न होते हैं, क्या होता है कि जब एक 20, 25, 26, 27 साल की एक लड़की शादी होकर के दूसरे घर जाती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है, बिल्कुल एक 50-55 साल की महिला जितनी समझदारी, सहनशीलता की उम्मीद उससे की जाती है। ऑब्वियसली वो उनकी उम्मीदों पर इन जनरल पूरी तरह से खरी उतरे, ये एक वास्तव में बहुत ही मुश्किल बात है। तो ऑब्वियसली उसे कुछ निगेटिविटीज़ का सामना तो करना पड़ता है लड़की को, और इन सब चीज़ों के बीच में एडजस्ट करते करते वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पे वैसे मैं सॉल्यूशंस पे बाद में आऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ साथ ही मेंशन कर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर जगह लड़कियों के लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे काफ़ी हद तक, 100% मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक यही सॉल्यूशन नज़र आता है कि लड़कियों को करियर माइंडेड भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए आर्थिक रूप से। तो इस समस्या का समाधान भी कम से कम 70-80%, तो इस समस्या का समाधान भी इसमें हो जाता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है जिसमें इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। देखिए क्या होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं, और इन जनरल ऐसा हो जाता है कि 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं अपने माता पिता से दूर। अब क्या होता है कि उन्हें आदत रही होती है अपने माता पिता के साथ रहने की, लेकिन यहाँ पर उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके सपोर्ट को कहीं ना कहीं मिस करता है और कहीं ना कहीं वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और जो बच्चे स्पेशली सेंसिटिव होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम और भी
ज़्यादा होती है। या फिर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, इवन जॉब करने के लिए जाते हैं, बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, और तब उनको बाहर अकेले रहना पड़ता है। तब तो अधिकतर केसेस में अकेले रहना ही पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। अच्छा, सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, इवन माता पिता भी जो होते हैं, आप आजकल देख ही रहे हैं कि उनको अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि अब सिस्टम ही इस तरह का बन गया है कि बच्चे चले जाते हैं जॉब के लिए और बाहर चले जाते हैं, और इन जनरल केसेस में, अधिकतर केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, और लगभग उस एज में वो जॉब से भी रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उनको काफ़ी कुछ अकेलापन सा महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो इस तरीके से देख सकते हैं कि उनके जैसे ही और लोग भी हैं जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, और जिन चीज़ों को वो पहले टाइम नहीं दे पाए, वो अब उन चीज़ों में को अपना टाइम दे रहे हैं, उन हॉबीज़ को अपनी ज़िंदा रख रहे हैं, और अपना जो एक अच्छा सा रूटीन है उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को अच्छी से स्पेंड कर रहे हैं। तो उनसे वो देख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। और इसके अलावा जो उनसे कम उम्र के लोग हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे देख के सोच सकते हो कि वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो सपना देखते हैं आपके जैसी लाइफ का। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, इसलिए बाहर हैं, इसलिए आप अकेले हैं। तो ये प्लस पॉइंट है। और जो जिनके बच्चे छोटे हैं वो सपना देखते हैं कि कब वो समय आएगा कि हमारे बच्चे भी सेटल हो जाएंगे, अपनी अपनी जॉब में सब लग जाएंगे, क्योंकि आजकल करियर बनाना भी इतना भी आसान नहीं है। तो जिस चीज़ को आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ का सपना देखते हैं बहुत सारे लोग। हालांकि सब चाहते हैं बच्चे भी साथ में रहें, लेकिन उससे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि हमारे बच्चों का करियर सेट हो जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें इंसान कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार होता है, वो ये कि दूसरों से उम्मीद रखना। देखिए क्या होता है कि बचपन से एक आदत पड़ी हुई है सबके प्यार और सपोर्ट की, तो आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को, सबको मैं नहीं कह रही हूँ, दूसरों से कुछ उम्मीदें वो रख लेते हैं और बस यही मात खा जाते हैं। कभी भी दूसरों से, किसी से भी हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इवन अपने बच्चों से भी आप उम्मीद ना रखें, वो आपका करते हैं, अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से उनसे उम्मीद ना रखें। नेक्स्ट जो सिचुएशन होती है जिसमें इंसान खुद को अकेलापन महसूस करता है, वो क्या है? निगेटिविटी। निगेटिविटी किस तरह की? लाइफ में कुछ निगेटिविटी क्रिएट हो गई है, कोई दुख का समय आ गया है ना, कोई अपने से दूर हो गया है, या कोई हमने असफलता देखी है लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन में भी इंसान सबके बीच रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि आपने देखा है ना कि जब हमारी लाइफ में सुख होता है, खुशी होती है, कोई टेंशन नहीं है, तो हम अकेले भी खुश रह लेते हैं। तो एक्चुअली जो अकेलेपन का जो एहसास है, क्योंकि है तो ये एक फीलिंग ही, सिर्फ अकेलेपन का जो ये एहसास है, इसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा हुआ दुख है। अब देखिए, ये वो कुछ सिचुएशंस थी जो मुझे लगी, जो मेन सिचुएशंस मुझे लगी जिनमें इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। अब आते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर, सॉल्यूशंस पर, कि किस तरह से इस अकेलेपन के एहसास से हम निजात पा सकते हैं। देखिए, हम सब की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कोई ना कोई, कभी ना कभी तो निश्चित आती है। सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है अकेलेपन से निजात पाने का, वो ये, हम अकेले हैं कहाँ? हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है। हम जो कहते हैं ना कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने नहीं किया। ईश्वर है कराने वाले, हम सिर्फ कठपुतली मात्र हैं। तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। और ये बिल्कुल सच है। अगर आप में से कुछ लोग आज इस बात को नहीं मानते हैं, तो लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर आएगी, आप महसूस करेंगे कि ये काम इतना अच्छा कैसे हो गया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। तो क्यों हो गया? क्योंकि ईश्वर आपके साथ थे। या आप अपने पास्ट में सोच सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस ज़रूर आई होंगी जब आपको ये लगा कि इन सिचुएशन से, मान लीजिए कोई बैड सिचुएशन है, इस बैड सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल पाए,
किसने बाहर निकाला? ईश्वर ने हमें बाहर निकाला। तो हम अकेले कभी भी नहीं होते हैं, ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें अकेलापन से काफ़ी हद तक निजात दिला सकता है वो ये है संपूर्णता का एहसास। आप अपने अंदर एक संपूर्णता का एहसास करिए, क्योंकि आप संपूर्ण हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। जब आपके अंदर एक संपूर्णता का एहसास होगा, माने कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सारे काम खुद कर सकते हैं, कोई काम भले ही हमें आज नहीं आता लेकिन हम उसे प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने अंदर एक संपूर्णता का जब एहसास होगा तो आप दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे, और दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे तो खुद को अकेला भी नहीं पाएंगे। एक और जो पॉइंट है क्या है जिससे हम अकेलेपन से निजात पा सकते हैं? सबसे बड़ा दोस्त हमारा हम खुद हैं। जी हाँ, खुद को अपना दोस्त बनाइए। हर सिचुएशन में ईश्वर हमारे साथ होते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, और उसके बाद हम खुद अपने दोस्त होते हैं। कोई भी जब प्रॉब्लम आती है कुछ, तो क्या होता है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वही तो आपका साथ देती है, उसी से ही आपको हिम्मत आती है। शुरू में हिम्मत टूटती है, कोई बैड सिचुएशन आ गई तो शुरू में हिम्मत टूटती है, लेकिन फाइनली डिसीजंस आप लेते हो, आप करते हो उस चीज़ को। हो सकता है किसी और का भी सपोर्ट थोड़ा मिले आपको, लेकिन जो मेन उसमें होता है वो आपका खुद का सपोर्ट होता है। तो आप खुद को अपना मित्र बनाइए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसमें खुद को दुख दे देना, खुद को तकलीफ़ मानते रहना कई दिन तक कि उसने ऐसा हमारे साथ कर दिया, ये कर दिया। उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आपने उस दुख को महसूस कर करके जो आपका अपना दोस्त था, यानी आप खुद, आपने उसे कष्ट दे दिया। होता है ना ऐसा? तो सबसे अच्छे दोस्त जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं? हमारा खुद का शरीर, एक स्वस्थ शरीर, और हमारा मन। इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। इसके अलावा देखिए, ये सब चीज़ें ठीक है कि हमने खुद को भी दोस्त बना लिया, और ईश्वर हमारे साथ हैं, हमेशा बिल्कुल हैं, संपूर्णता का एहसास भी है हमारे अंदर, और हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर रहे। इन सारी चीज़ों के साथ भी हम देखिए एक समाज में रहते हैं, और कुछ अच्छे दोस्त हमारे हों तो इससे अच्छी क्या बात है। तो हमें अपने कुछ अच्छे दोस्त भी रखने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगी कि दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं, भले ही कम हो दोस्त, लेकिन जो भी हो वो आपके सुख से सुख महसूस करें, सुखी हों, और आपके दुख से दुख महसूस करें। जबकि अधिकतर लोग कैसे होते हैं कि आपके सुख से दुखी हो जाते हैं और आपके दुख से सुखी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई बंदा आपको अपने सर्कल में नज़र आ रहा है तो उससे एक छोटा सा डिस्टेंस मेकअप कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो दोस्तों की भीड़ होती है ये आपके एक्चुअल दोस्त होते नहीं हैं। ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लाइफ में। तो भले ही दोस्त कम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन जो हो वो वास्तव में आपके सच्चे दोस्त हों, और आप खुद भी सबके लिए, मतलब सबके लिए से मेरा मतलब यही है कि जो आपका सर्कल है उनके लिए एक अच्छे दोस्त बने। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार थे, और काफ़ी सारी चीज़ जो मैंने कहा कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं, वो हमें कैसी बैड सिचुएशन से निकाल के ले जाते हैं, ये बिल्कुल मेरे साथ एक नहीं कई बार हुआ है। और एक्चुअल जो ईश्वर में विश्वास होता है ना, असली, वो मुझे उसी दिन से महसूस हुआ कि जब ऐसी बहुत टफ वाली कंडीशन आई लाइफ में, और उस समय लगा कि हाँ, वास्तव में ये जो कहा जाता है ना कि ईश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमें बैड सिचुएशन से बाहर निकाल ले जाते हैं, ये चीज़ सिर्फ भजनों तक, भजन वगैरह तक ही सीमित नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।